क्वेश्चन क्या था कि एक बच्चा था, बच्चा को बताया गया कि स्कूल में कि आप एल्युमिनियम का शीट है उससे एक मॉडल तैयार कीजिए। उन्होंने मॉडल कैसा तैयार किया कि एक बेलन लिया, किस प्रकार का मॉडल था, एक बेलन लिया, तो ये बन गया तुम्हारा बेलन, और उसके ऊपर और उसके नीचे दोनों आधार में एक शंकु लगाना था, एक एक शंकु, तो शंकु एक यहाँ लगा दिया, एक शंकु यहाँ लगा दिया। अब उनकी व्यास, ये आधार की व्यास कुल कितनी थी, 3, देखो व्यास मैंने कुल कितना लिखा, 3, तो इसकी त्रिज्या कुल कितनी होगी, 3/2 होगी। समझ में आ रहा है? दोनों की त्रिज्या सेम होगा क्योंकि एक ही आधार पर है, शंकु का भी त्रिज्या है और बेलन का भी त्रिज्या। आगे बोलता है कि शंकु की ऊंचाई जो है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर या मीटर है, देख लेंगे, सेंटीमीटर है, तो 2 इधर है और 2 इधर है, तो मैंने लिखा शंकु का ऊंचाई को h1 मान लिया और 2 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया। आगे देखेंगे बेलन का ऊंचाई 2, टोटल 12 है, 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, बीच में कुल कितना बचा, 8 सेंटीमीटर बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि 12 माइनस कुल कितना होगा, 4 इक्वल टू कुल कितना हो गया बच्चों, 8 सेंटीमीटर। H2 कुल कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, मॉडल का आयतन। क्या निकालना है बच्चों, मॉडल का आयतन। आयतन कैसे निकलेगा मॉडल का आयतन, पहले लिख लो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, किसका आयतन, प्लस कितने शंकु, 2 शंकु का आयतन। किसी को दिक्कत, अब बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, आप लोग भूलते बहुत हो, और शंकु का आयतन क्या होता है अभी बताएं, 2 into 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना, 2 शंकु का। अब इसका बेलन को जो हमने माना है वो क्या माना है, बेलन का आयतन ऊंचाई को h2 माना है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे h2, और इसको हम क्या माना है h1, क्योंकि दोनों अंतर है ना ऊंचाई। अब पाई आर को मैं कॉमन ले लूंगा, पाई आर स्क्वायर को यहाँ पे लेते हैं, अरे बच्ची मार देंगे, पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लिए तो क्या बचा, एच स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा, एच स्क्वायर नहीं h2, ठीक है, 2/3, पाई आर स्क्वायर को ले लिए तो क्या बचेगा h। अब पाई का वैल्यू 22/, आर का वैल्यू 3/2, स्क्वायर स्क्वायर यहाँ पे दे देंगे, h2 का वैल्यू कुल कितना है 8 प्लस 2/3, और h1 का वैल्यू कितना है, h1 का वैल्यू 2, ये ऊंचाई 2 है ना बच्चों, यस। अब इसका हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, देखो 22/7 गुना 3/2 गुना 3/2। अब ये इसका जब हम वर्क करेंगे तो कितना होगा, 8 दिया 24, 24 और 4 8 दिया 24, 24 4 28, 28/3। अब बनेगा, इसको वर्क कर लेना 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे कितना है 1, एलसीएम ले लेना 3 आएगा, 8 दिया 24 और 4 28, इसको काट दीजिए, अपने आप बनने के लिए तैयार है। 7 चौका 28, ये 4 क्या होगा, कट गया, कितना होगा 22 किया 66 सेंटीमीटर की होगा ना, यही आंसर समझ में। अब बना लीजिएगा इसको।